हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BSA मेडिक्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर ऑफियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम एक ऐसे सिरप के बारे में बात करेंगे जो कि कब्ज के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, तो आज हम डिस्कस करेंगे डुफालेक्स सिरप के बारे में। डुफालेक्स सिरप क्या है, किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसकी डोज क्या होनी चाहिए, इसके बॉडी पे इफेक्ट्स या फिर साइड इफेक्ट्स क्या हैं, वो तमाम बातें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। सबसे पहले देखते हैं कि डुफालेक्स सिरप क्या है। डुफालेक एबट कंपनी का सिरप है और इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है लैक्टुलोज। लैक्टुलोज एक ऑस्मोटिक लैक्सेटिव है। सिंपल वर्ड्स में ये मेडिसिन बाउल के अंदर वाटर को रिटेन करने में हेल्प करती है, जिससे हार्ड स्टूल सॉफ्ट हो जाता है और उसे पास करना इजियर हो जाता है। यानी डुफालेक का बेसिक पर्पस है हार्ड स्टूल को सॉफ्ट करना और बाउल मूवमेंट को इजियर बनाना ताकि कब्ज से निजात पाई जा सके। डुफालेक सिरप के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात की जाए, यानी कि ये काम किस तरह से करता है, तो इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जब कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज होती है तो स्टूल कोलोन में ज्यादा ड्राई और हार्ड हो सकता है। लैक्टुलोज स्मॉल इंटेस्टाइन से सिग्निफिकेंट अमाउंट में अब्सॉर्ब नहीं होता, ये कोलोन तक पहुंचता है जहां नॉर्मल गट बैक्टीरिया इसे ब्रेक डाउन करते हैं। इसी प्रोसेस की वजह से बाउल में ऑस्मोटिक इफेक्ट डेवलप होता है और वाटर बाउल में रिटेन हो जाता है, जिसके रिजल्ट में स्टूल सॉफ्टर होता है, स्टूल पास करना इजी हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन में यानी कब्ज में रिलीफ मिलता है। इसी वजह से लैक्टुलोज को ऑस्मोटिक लैक्सेटिव कहा जाता है। डुफालेक सिरप के यूजेस और इंडिकेशन की बात की जाए तो डुफालेक का सबसे कॉमन यूज कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज का ट्रीटमेंट है, लेकिन लैक्टुलोज का एक इम्पोर्टेंट मेडिकल यूज हेपेटिक इंसेफेलोपैथी में भी है। हेपेटिक इंसेफेलोपैथी एक सीरियस कंडीशन है जो सीवियर लिवर डिजीज के साथ हो सकती है। इसमें लैक्टुलोज बाउल से अमोनिया की एब्जॉर्प्शन को कम करने और अमोनिया को बाउल मूवमेंट के थ्रू बाहर निकालने में हेल्प करता है। ये अमोनिया और नाइट्रेट आपकी ब्रेन तक एक्सेस हासिल कर लेती हैं, जिसकी वजह से हेपेटिक इंसेफेलोपैथी का पेशेंट जो है वो मोस्टली गनूदगी का शिकार रहता है। हेपेटिक इंसेफेलोपैथी की 4 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 में पेशेंट थोड़ा सा बेचैनी महसूस करता है, स्टेज 2 में गनूदगी का शिकार होना शुरू हो जाता है, स्टेज 3 में जो है वो पेशेंट बेहोश हो सकता है और स्टेज 4 में डीप कोमा हो सकता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी के लिए लैक्टुलोज का यूज डॉक्टर की सुपरविजन में होता है। इस ट्रीटमेंट को सिंपल कॉन्स्टिपेशन वाली डोज समझकर खुद से यूज नहीं करना चाहिए। डुफालेक सिरप को प्रेगनेंसी में कब्ज की सूरत में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर डिलीवरी के बाद कॉन्स्टिपेशन हो रही है या कब्ज हो रही है तो उस कंडीशन में भी डुफालेक सिरप को रिकमेंड किया जाता है। लैक्टुलोज यानी डुफालेक सिरप को जनरल पर्पज के लिए यानी 1-2 दिन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कब्ज के प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट में या फिर कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में। लेकिन अगर आपको दायमी कब्ज है तो इसको इस्तेमाल उस सिचुएशन में नहीं किया जा सकता क्योंकि ये जनरल पर्पज लैक्सेटिव या फिर जनरल पर्पज परगेटिव नहीं है। डुफालेक सिरप की डोजेज और एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो अडल्ट्स में शुरू में 15 ml दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी इनिशियली 15 ml ट्वाइस अ डे इस्तेमाल किया जा सकता है अडल्ट्स में। चाइल्ड डोज यानी बच्चों की अगर बात की जाए तो अगर 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनमें 2.5 ml दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करवाया जा सकता है। 1 से 4 साल की उम्र के बच्चों में 5 ml यानी 5 ml दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करवाया जा सकता है। 5 से 10 साल की उम्र के बच्चों में 10 ml यानी 10 ml ट्वाइस अ डे यानी दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करवाया जा सकता है। डुफालेक सिरप को विद और विदाउट फूड लिया जा सकता है, यानी आप इसको खाने के साथ भी ले सकते हैं और खाने के बगैर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इसका टेस्ट बहुत ज्यादा स्वीट लगे तो इसे वाटर या फिर फ्रूट जूसेस में मिक्स करके भी लिया जा सकता है। डोज मेजर करने के लिए आप मेजरिंग कप इस्तेमाल करें, यानी इस सिरप के साथ एक मेजरिंग कप होता है। कब्ज की सूरत में एडिकेट फ्लूइड लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली लैक्टुलोज लेते हुए अप्रोक्सीमेटली 6 से 8 ग्लास फ्लूइड लेना यानी पानी का इस्तेमाल करना एडवाइस किया जाता है। जब तक आपको किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन ना दी जाए तो आप 6 से 8 ग्लास पानी जरूर इस्तेमाल करें लैक्टुलोज के इस्तेमाल के साथ। डुफालेक सिरप के साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो स्टार्टिंग डेज में यानी कि शुरू में कुछ लोगों को गैस, ब्लॉटिंग, स्टमक डिस्कम्फर्ट या नोजिया जिसे मतली या फिर कै का आना भी कहते हैं हो सकते हैं। अगर डोज ज्यादा हो जाए तो डायरिया भी हो सकता है, यानी कि लूज मोशन हो सकते हैं। जनरली ये साइड इफेक्ट माइल्ड होती हैं और कुछ टाइम के बाद इम्प्रूव हो जाते हैं। लेकिन अगर डायरिया बहुत ज्यादा है या प्रोलॉन्ग है तो डिहाइड्रेशन और बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि अपने डॉक्टर और फार्मासिस्ट से मशवरा करके ही मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाए। एक बहुत ही जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या डुफालेक रोज लेना सेफ है। ये डिपेंड
करता है कि आप डुफालेक को किस रीजन के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। सिंपल कॉन्स्टिपेशन में यूजुअली लैक्सेटिव को अननेसेसरीली लॉन्ग टर्म अपनी मर्जी से यूज नहीं करना चाहिए। अगर कॉन्स्टिपेशन बार बार हो रही है तो सिर्फ हर दफा सिरप लेना सोल्यूशन नहीं है, यानी कि दायमी कब्ज में आपने उसकी एक्चुअल रीजन को भी देखना होता है। क्योंकि दायमी कब्ज की सिचुएशन में ये बहुत जरूरी है कि आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, आप अपनी डाइट को चेंज करें, डाइट में फाइबर्स को इंक्लूड करें, कैस्टर ऑयल इंक्लूड करें या फिर प्रून्स एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल करें। ऐसे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करें जो कि नेचुरली आपकी कॉन्स्टिपेशन या फिर कब्ज को हील करें। इसके अलावा आप लैक्टुलोज के अलावा बाकी मेडिकेशन जो कि आपके डॉक्टर रिकमेंड करें आप उनको इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर आपको 2 या 3 दिन की कब्ज है तो उसके लिए तो लैक्टुलोज इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर कब्ज बहुत देर से है, क्रोनिक है, दायमी कब्ज है तो उस सिचुएशन में आप अपने डॉक्टर से और फार्मासिस्ट से जरूर मशवरा करें। साथ साथ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन फूड को इंक्लूड करें, यानी आप अपने डाइट में फलों को, सब्जियों को और मल्टीग्रेन आटे को इस्तेमाल करें। एडिकेट वाटर पिएं, अपना पानी का इंटेक अच्छा रखें, अपनी रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी को इम्प्रूव करें। अगर कॉन्स्टिपेशन ओकेजनली हो रही है यानी कभी कभार हो रही है तो यूजुअली लाइफस्टाइल चेंजेस और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट से इम्प्रूव हो सकती है। लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन बार बार हो रही है या ट्रीटमेंट के बावजूद इम्प्रूव नहीं हो रही तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और अगर कब्ज के साथ सिवियर अब्डोमिनल पेन है यानी पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, परसिस्टेंट वॉमिटिंग हो रही है, बार बार कै आ रही है, सिग्निफिकेंट अब्डोमिनल स्वेलिंग है यानी आपके पेट में स्वेलिंग है या पेट फूल रहा है, ब्लड आ रहा है स्टूल में या फिर वेट लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है जो कि अनएक्सप्लेन्ड है, तो उस सिचुएशन में अपने डॉक्टर से या फार्मासिस्ट से जरूर कंसल्ट करें। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है यानी आप लैक्टोज इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने डाइट में तो आप इस सिरप को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा आप अगर लो शुगर डाइट पे हैं तो भी लैक्टोलोज को इस्तेमाल करना सही नहीं है। इसके अलावा वो पेशेंट जो कि हाइपर सेंसिटिविटी है, जिनको लैक्टोलोज से या फिर एलर्जिक रिएक्शन होता है, तो उस सिचुएशन में भी डुफालेक सिरप को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। डुफालेक सिरप की ड्रग इंटरेक्शंस की बात की जाए यानी कौन सी मेडिसिन के साथ ये इंटरेक्ट करता है तो उसमें आते हैं थायराइड, स्टेरॉइड्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स और एम्फोटेरिसिन बी। प्रेग्नेंट लेडीज को मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही मेडिसिन इस्तेमाल करें। डुफालेक सिरप की स्टोरेज की बात की जाए तो इस सिरप को रूम टेम्परेचर पे इजीली स्टोर किया जा सकता है, लेकिन आपने डायरेक्ट लाइट और हीट से इसको प्रिवेंट करना है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी। अगर आपके डुफालेक सिरप को लेके कोई क्वेश्चंस है तो मेरे से कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि अगर आपको कब्ज होती है तो आप उसको नेचुरली किस तरह से ट्रीट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।